क्या आपने कभी सोचा है कि रात में चमकने वाला चांद हमारे मामा क्यों कहलाता है और दिन में जो तेजस्वी सूरज हमारे आसपास अपनी किरणें फैलाता है उसे हम क्यों दादा कहते हैं? यह कोई साधारण नामकरण नहीं है। यह कहानी सीधे हिंदू पुराणों और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जो हमें केवल आकाश के ग्रहों के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे जीवन, परिवार और रिश्तों की गहराई को भी उजागर करती है। सोचिए, एक ग्रह जो रात को ठंडी रोशनी से हमारी नींद को सजाता है और एक ग्रह जो दिन में जीवन देने वाली ऊर्जा के साथ हमारी दुनिया को जगाता है। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा और सूरज की उत्पत्ति समुद्र मंथन जैसी पौराणिक घटना से जुड़ी है? अगर आप बच्चों को रात में चांद की कहानियां सुनाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा वास्तव में हमारे मामा के रूप में क्यों स्थापित हुआ? और क्या आपने कभी गौर किया कि सूरज सिर्फ प्रकाश नहीं देता, बल्कि उसे दादा या चाचा क्यों कहा जाता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस समय की यात्रा पर जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे और उस गहरी रहस्यमय घटना से कैसे निकले चंद्रमा और सूरज हमारे जीवन के अनमोल साथी। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और शांति का साम्राज्य था, तब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था अमृत प्राप्त करना और सृष्टि में संतुलन बनाए रखना। मंथन के दौरान समुद्र की गहराई से सबसे पहले प्रकट हुई देवी लक्ष्मी, जिनकी दिव्यता और सुंदरता देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। लक्ष्मी माता केवल धन और समृद्धि की देवी नहीं थी, बल्कि उन्हें जीवन की सचोटी माता माना गया। लेकिन लक्ष्मी माता अकेली नहीं आई थी। उनके साथ समुद्र से निकला चंद्रमा, जिसकी ठंडी चांदी जैसी रोशनी ने समुद्र की लहरों पर जादुई चमक बिखेरी। पुराणों में कहा गया है कि चंद्रमा और लक्ष्मी माता एक ही समय में प्रकट हुए। चूंकि लक्ष्मी माता को सभी माता मानते हैं, इसलिए उनके भाई चंद्रमा हमारे लिए मामा बन गए। चंद्रमा सिर्फ लक्ष्मी माता का भाई नहीं था, बल्कि वह पृथ्वी का भी भाई माना गया। पृथ्वी को हिंदू धर्म में माता माना जाता है। वह जीवन देती है, अन्न और फल देती है और सभी जीवों की सुरक्षा करती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जैसे एक भाई अपने बड़े भाई या बहन के आसपास रहता है, उसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर रहता है। बच्चों के लिए चंद्रमा प्रिय और आत्मीय बन गया। रात में माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं, देखो, यह तुम्हारा चंदा मामा है, जो तुम्हें हमेशा देखता है और तुम्हारे लिए खुशियाँ लाता है। बच्चों को रात में चांद की कहानियां सुनाना एक पुरानी परंपरा है। चंद्रमा की ठंडी रोशनी बच्चों को शांति और नींद देती है। उसकी फेज बदलती रहती है, जैसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। माता पिता चंद्रमा की कहानियों में अच्छाई, स्नेह और जीवन के मूल्य सिखाते हैं। इस तरह चंद्रमा हमारे लिए सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि प्यार और आत्मीयता का प्रतीक बन जाता है। अब बात करते हैं सूरज की। अक्सर उसे दादा कहा जाता है। इसके पीछे कोई एक ही कारण नहीं, लेकिन हिंदू मान्यताओं में इसके पीछे कई संकेत हैं। सूरज अपनी तेजस्विता और ऊर्जा से सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। उसकी किरणें जीवन देती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए उसे दादा कहा गया, जैसे एक बड़े भाई या दादा अपने पोते पोतियों का मार्गदर्शन करता है। कभी कभी सूरज को चाचा कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज पृथ्वी और लक्ष्मी माता से दूर रहता है। जैसे चाचा घर से दूर रहता है, लेकिन अपने प्यार और देखभाल से जुड़े रहते हैं, वैसे ही सूरज अपनी किरणों के माध्यम से जीवन देता है। चंद्रमा और सूरज की ये छवियां बच्चों के मन में विश्वास और स्नेह की भावना जगाती हैं। चंद्रमा रात की ठंडी रोशनी से शांति और नींद। सूरज दिन की गर्मी और प्रकाश से ऊर्जा और जीवन का महत्व। हिंदू पुराणों में चंद्रमा और सूरज को परिवार के सदस्य के रूप में दिखाया गया है। समुद्र मंथन से निकली अनेक वस्तुएं और जीव चंद्रमा और सूरज को अद्वितीय बनाते हैं। चंद्रमा बच्चों की नींद और शांति का प्रतीक है। सूरज जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है।
इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि प्रकृति में सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। चंद्रमा और सूरज सिर्फ ग्रह नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा है। चंद्रमा हमें शांति और नींद देता है। सूरज जीवन और ऊर्जा प्रदान करता है। अगली बार जब आप चांद या सूरज देखें, तो उन्हें सिर्फ आकाश में चमकते ग्रह के रूप में न देखें। याद कीजिए उनकी पौराणिक कथा, उनका रिश्ता हमारे जीवन और परिवार से, और उनके साथ जुड़ी अनोखी प्रेम कहानी।